नमस्कार, जय माता दी, जय महालक्ष्मी। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी हुसैन दोस्त डॉक्टर वाय राखी। और सालों साल से आप मुझसे धनवर्षा पोटली मंगाते हैं। ये एक ऐसी चमत्कारी पोटली है जो लोग हमारे साथ अभी नए जुड़े, हमारे परिवार का हिस्सा। मैं उन्हें बता दूं, इसे धनतेरस वाले दिन आपको अपनी तिजोरी में, अलमारी में, गल्ले में, अपने ऑफिस में, अपने फैक्ट्री में या अपने मंदिर में घर के रखना होता है। ऐसा नहीं है कि इस पोटली को रखने के बाद धन की बारिश होने लगती है और आप हाथ पर हाथ धरकर घर पर बैठ जाइए, बाकी सब कुछ तो ये पोटली कर लेगी। अगर ऐसा होता तो ये पोटली अपने हाथों से बनाकर पूरे देश में मैं बांट देती। ये पोटली लक्ष्मी का साक्षात रूप है। ये तो जब आपके घर में जाएगी, आपको मिलेगी, आपके हाथ में आएगी, वो वाइब्रेशन से आप महसूस करेंगे। आपकी अपनी पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, आपकी चॉइस है। लेकिन आपको अपने घर में लक इनहैंस बढ़ाना है और आपको पैसा बहुत चाहिए। आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन 99 पर आके आपके काम रुक जाते हैं। कुछ भी ऐसा है तो आपको ये धनवर्षा पोटली ज़रूर मंगानी चाहिए। अगर आपको ये धनवर्षा पोटली चाहिए तो पूजा, अनु और आरती को कॉल करें हमारे ऑफिस के नंबरों पर और तुरंत आप अपनी पोटली बुक कराएं। लेकिन जब भी आप पोटली की पेमेंट करें, पहले वीडियो कॉल कर ऑफिस, जो मेरे पीछे आपको ऑफिस दिखाई दे रहा है, ये ऑफिस या मुझे ज़रूर देखें। जब तक आप ऐसा ना करें, जब तक कहीं पर भी पेमेंट ना करें, ताकि आपकी कीमती कमाई कहीं फंस ना जाए। नंबर 1। नंबर 2, हमारे ऑफिस से कभी आपको कॉल नहीं आता, हम सीधा आपसे वीडियो के थ्रू बात करते हैं। ये पोटली रखनी कैसे है, कब रखनी है, कहाँ रखनी है, इसके लिए भी आपके पास डायरेक्टली मेरी एक वीडियो पहुँचेगी। इस तारीख पर रखिएगा, इस समय रखिएगा और आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो अगर आपको ये चमत्कारी पोटली चाहिए तो तुरंत हमें कॉल करें। जय माता दी। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी हुसैन दोस्त डॉक्टर वाय राखी। आपका स्वागत, अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। कैसा है मेरा ये संसार? आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, माता रानी की असीम कृपा पर बनी रहे। पाप कुशा एकादशी 3 अक्टूबर की है। ओए होए, हम अक्टूबर के महीने पर पहुंच गए और हमें पता भी नहीं चला, और दिन है शुक्रवार का। सबसे पहले आप सभी को अक्टूबर के महीने की बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं। उसके बाद आपको पाप कुशा एकादशी की शुभकामनाएं। और ये बिल्कुल मत भूलेगा कि ये एकादशी भी हमारी चतुर्मास की एक एकादशियों में से एक एकादशी है। एकादशी की तिथि जो भगवान विष्णु को प्रिय है, और ये तो खासकर है क्योंकि चतुर्मास वाली है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह बिलीव इन कर्मा। तो 3 अक्टूबर को शुक्रवार का दिन, और उस दिन एकादशी का पढ़ना, महालक्ष्मी के दिन पर एकादशी का पढ़ना और विष्णु जी की पूजा महालक्ष्मी के साथ होना, और वो भी चतुर्मास में होना, तो ये अपने आप में गुड न्यूज है। व्रत कर तो देखिए, आपका जीवन बदल जाएगा। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी हुसैन दोस्त डॉक्टर वाय राखी। मेरा पूरा का पूरा जो ये संसार है हमेशा खुश रहे, सुखी रहे, और माता रानी की असीम कृपा आप पर बनी रहे। अच्छे कर्म कीजिए, आप पूजा पाठ करें ना करें, सनातन के साथ जुड़े रहें, क्योंकि कलयुग केवल नाम उद्धारा, उद्धार नाम लेने से होगा। हर बार की तरह एक और नई वीडियो लेकर मैं आपके सामने आ गई हूं, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, अपने परिवार के लिए। चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो की बात हम करेंगे पाप कुशा एकादशी। जैसे कि सुनकर ही पता लगता है कि जैसे सारे पाप खत्म हो जाएंगे। नवरात्रि और दशमी तिथि के बाद हर साल अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी की तिथि होती है उसे पाप कुशा एकादशी कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको पाप कुशा एकादशी का महत्व बता देती हूँ। पाप कुशा एकादशी के बारे में अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूं, हर साल अश्विन मास के आने पर जो है ये एकादशी शुक्ल पक्ष की एकादशी कहलाती है। इस दिन भगवान विष्णु को पूजा जाता है, उन्हें समर्पित है। लेकिन इस बार तो शुक्रवार भी पड़ रहा है, तो महालक्ष्मी की पूजा भी साथ में होगी। इस दिन व्रत रखने के साथ साथ भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। और भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करने से व्यक्ति को बहुत लाभ होता है, धन की प्राप्ति होती है, मन को सुकून मिलता है। वैसे तो एकादशियां हर महीने में 2 बार आती हैं, एक शुक्ल पक्ष की, एक कृष्ण पक्ष की।
तो मैं बता दूं, साथ ही जाने अनजाने में किए हुए कुछ पाप ऐसे हैं जिन पापों से मुक्ति लेना बहुत जरूरी है। वो क्या खूब कहा है श्री कृष्ण भगवान ने महाभारत में कि नदी में नहाने से इंसान के पाप तो कम होते ही हैं, पर नदी कभी गंदी नहीं होती। इंसान की प्रवृत्ति है कि वो जाने में अनजाने में पाप कर ही देता है। और उत्तम स्वास्थ्य के लिए, संतान के सुख के लिए अगर आपको वरदान चाहिए तो मैं आपसे कहूंगी पाप कुशा एकादशी का व्रत जरूर रखें। कहते हैं पाप कुशा एकादशी का व्रत जिसने मन से रख लिया, समझो उसका बेड़ा पार हो गया। आपको मालूम है इस बार पाप कुशा एकादशी कब है? 3 अक्टूबर को। मैं आपको बता दूं, अगर आप व्रत ना भी रखें तो बहुत सारे चमत्कारी उपाय कर सकते हैं। अगर आप उपाय भी ना करें तो भगवान का भजन कीर्तन कर सकते हैं, भगवान का नाम ले सकते हैं। पाप कुशा एकादशी 3 अक्टूबर को है और शुभ मुहूर्त सुबह ब्रह्म मुहूर्त से ही है। आप जब सुबह उठे तो सुबह उठकर फुल ऑफ एनर्जी के साथ माता लक्ष्मी को प्रणाम करें, भगवान विष्णु को प्रणाम करें, हाथ में कुछ पुष्प लेकर ये संकल्प करें कि आप एकादशी रखेंगे। पाप कुशा एकादशी का सहयोग मान्यता है कि किसी भी व्रत उपवास में जो भी बाधाएं आती हैं उन बाधाओं को बिना डरे आगे भक्त सच्चे मन से, शुद्ध मन से अगर व्रत को रखता है तो उसे उत्तम फल मिलता है। वो व्रत चाहे एकादशी का व्रत हो या फिर वो करवा चौथ का व्रत हो, लेकिन सबसे पहले गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। पाप कुशा एकादशी भी भक्तों को ऐसा ही मौका देती है। इस व्रत पर अशुभ जो है ना, योग जो हो वो भी शुभ हो जाते हैं और आपका व्रत पूर्ण होता है। चतुर्मास की एकादशी अपने आप में खास एकादशी है। पाप कुशा एकादशी पर दोपहर में पंचक रहेंगे। ये पंचक रोग पंचक हैं, इस वजह से रोग कष्ट बढ़ने की लोगों की थोड़ी सी मतलब ऐसा रहेगा कि लोगों की तबीयत ज्यादा खराब होगी। और देखिए वैसे भी मौसम बदलता है तो लोग बीमार होते हैं। तो आप भगवान विष्णु का नाम जाप जरूर करें, ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप करें। पाप कुशा एकादशी एक चमत्कारी एकादशी और मैं आपको इसमें बताऊंगी चमत्कारी उपाय। अगर पाप कुशा एकादशी पर आप व्रत नहीं भी रख सकते तो मन को शुद्ध करके प्रभु का नाम लें, प्रभु को पीले पुष्प अर्पण करें और महालक्ष्मी को सफेद पुष्प अर्पण करें। फिर आपके जीवन के अंदर बाहर ही बाहर आएगी। आज आपको तुलसी पर दिया जरूर जलाना है। और बताऊं, भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी का बहुत महत्व है, इसलिए पाप कुशा एकादशी में आपको भगवान को जो भोग लगाना है उसमें तुलसी दल अर्पण करना है। शाम के टाइम तुलसी पे दीपक जलाना है और कम से कम 108 और 11 परिक्रमा जरूर करें। भगवान विष्णु और लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपका मन बड़ा प्रसन्न रहेगा। पाप कुशा एकादशी वाले दिन भगवान विष्णु के आगे जब आप घी का दीपक जलाएं तो उसमें 2 लौंग डालें। इसके बाद अपनी मनोकामना को बोलें और भगवान को देखते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप करें या गीता का 11वां अध्याय करें। इससे आपके रुके हुए सारे काम पूर्ण होंगे और आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी। घर के अंदर धन का आगमन आना होना शुरू हो जाएगा और देखिए होना भी चाहिए, क्योंकि आपको पता है दीपावली सर पर है। पाप कुशा एकादशी वाले दिन हमें वस्त्र, अन्न, धन, तुलसी के पौधे, मोर पंख, कामधेनु मूर्ति की एक जो प्रतिक्रिया है वो हमें दान करनी चाहिए, किसी को तोहफे में देनी चाहिए। पाप कुशा एकादशी वाले दिन भगवान विष्णु का दूध से, दही से, चीनी से, केसर से, घी से अभिषेक करना चाहिए। फिर अभिषेक कर कर उनका अभिषेक करने के बाद उस अभिषेक को आपको जल के रूप में ग्रहण करना चाहिए। आपको इस दिन दान पुण्य करने के साथ साथ विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को नौकरी नहीं मिल रही है, उसका कारोबार ही नहीं चल रहा, तो इस एकादशी वाले दिन आपको भगवान विष्णु के सामने 9 बत्ती का अखंड दिया जलाना चाहिए। अगर आपको याद हो तो मैंने भी ऐसे भी आपको चतुर्मास में 9 बत्ती का दिया जलाने को कहा है। किसी भी मंदिर में जाके चुपचाप से आधा किलो सौंफ मोटी वाली और आधा किलो मिश्री रख कर आ जानी चाहिए। पाप कुशा एकादशी वाले दिन आपको दूध से बनी हुई खीर में तुलसी दल डालकर, और या तो ये ड्राई फ्रूट की खीर हो या फिर ये मखाने की खीर हो, भगवान को भोग लगानी चाहिए और फिर पूरे परिवार को इसे मिलकर खाना चाहिए। घर से गृह कलेश दूर होता है, आपस में अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। आपको हमेशा खुश रहने के लिए पाप कुशा एकादशी में ब्राह्मण को पीली धोती गिफ्ट के रूप में जरूर देनी चाहिए। धोती कुर्ता दें तो कोई बात ही क्या, नहीं तो कम से कम गमछा और धोती तो तोहफे में जरूर दें। जब भी आपको पता चले कि पाप कुशा एकादशी है तो आपको हमेशा अपने पापों के लिए भगवान से माफी मांगनी चाहिए। कहते हैं भगवान से माफी मांगे तो सब चीजें भगवान दे देते हैं। और हाँ, व्रत रखे ना रखे जल्दी उठें और घर के अंदर भगवान को फूलों से श्रृंगार जरूर कराएं। घर में लुबान का धुआं जरूर दें।
सत्यनारायण भगवान की कथा करना चाहे करें, नहीं करना चाहें तो कम से कम उनकी तस्वीर पे पुष्प अर्पण करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, घर की दहलीज पर इस दिन रोली मोली कपूर धूप दीप अगरबत्ती से पूजन करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी ब्राह्मण के पैर छूकर उनसे हृदय से आशीर्वाद लें। और हाँ, सारा काम होने के बाद भगवान सत्यनारायण भगवान की आरती जरूर करें। भूखे लोग, जरूरतमंद लोगों में अन्न बांटें। भले आप जिस दिन चावल ना खाएं, व्रत रखते हैं तो अन्न खाते ही नहीं है, लेकिन व्रत नहीं रखते तो भी हमें किसी भी एकादशी पे चावल नहीं खाने चाहिए, जिससे जीवन में खुशियां आती है, बाहर आती है। अब मैं आपको बताती हूँ एक महा उपाय। पाप कुशा एकादशी जो होती है ना, इस पर अगर आपने इस उपाय को कर लिया, जो कि साल में एक बार आती है, अगर किसी भी व्यक्ति के विवाहित जीवन में कोई परेशानी आ रही है, अगर आपका विवाह नहीं हो रहा, अगर आपकी मैरिड लाइफ में पति पत्नी और वो आ गए हैं, तो पाप कुशा एकादशी वाले दिन एक लोटे में थोड़ी सी हल्दी और एक सिक्का मिलाकर इसमें पानी भर लें। इसके बाद आप इसके ऊपर जो है अपने सर पे से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमाएं और इसे बाहर जाकर पीपल के पेड़ के ऊपर, नीम के पेड़ के ऊपर वार कर उस पानी को वहीं छोड़ दें। चाहे तो लोटा घर लेकर आए, चाहे तो वहीं छोड़ दें। तो आप यकीन मानिए, आपको एक बार अपने लिए करना है एक लोटा, और एक लोटा अपने हस्बैंड के लिए करना है, फिर जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी। 3 अक्टूबर को आने वाली पाप कुशा एकादशी के व्रत की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी जिंदगी बदल सकती है एकादशी। बस आपको मन को वश में कर इस दिन व्रत रखना है, भगवान के साथ अपना नाता जोड़ना है। मन से जाप करिए, फिर देखिए बाके बिहारी लाल की कैसे आप पर ये कृपा होती है। ओए होए, कमेंट्स में जय माता दी लिखना मत भूलना, क्योंकि ये मेरा, आपका और माता रानी का चैनल है। तो माँ के जयकारे लगते रहने चाहिए। बोल जयकारा शेरा वालिदा, बोल साचे दरबार की जय। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो, करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।